बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ किरदारों को सराहा है, ज़िक्र किया है, अपनी शायरी में समोया है, अमर किया है। तो उसमें हमने एक पहला सेशन भी किया था कि सत्त सूरमियों सत्त सूरे दह दातार, 7 सूरमियाँ हैं और 7 बहादुर आदमी हैं, शख्सियात हैं, और दातार देने वाले सखावत 10 हैं। ये किरदार शख्सियात शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह उनको सराहते हैं, जो सखी हैं, दाता है, देने वाले हैं, जो बहादुर हैं, जिन्होंने हिम्मत की है और दुनिया में अपने आप को याद रखा है। आज एक शख्सियत है, हम सूरे यानी बहादुरी का एक किरदार है, यूसुफ मामाणी की किताब है और उनकी किताब से हमने हवाला लिया है। शख्सियत अबड़ो हैं, अबड़ो नाम है, वो शख्सियत है और किस सदी की किस तरह की शख्सियत है, आएंगे हम उस पहलू पर। सबसे पहले मुख्तलिफ़ मौरकीन ने मुख्तलिफ़ आरा लिखी है और मिस्टर टाड लिखते हैं कि अबड़ो समो थे और सिंध में जितने भी अबड़ो कास्ट के लोग हैं उस अबड़ो शख्सियत की वजह से हैं। उसके बाद मिस्टर टाड के बाद अयाज़ भागत साहब हैं, सिंध में कबीला, कौमें और ज़ात में उन्होंने बहुत तहकीक की है। वो लिखते हैं कि अबड़ों की मीनिंग राजा है, बादशाह है, यानी जो हुकूमत करता है। उसके बाद डॉक्टर नबीश बलोच साहब हैं और ताहिर निस्यानी हैं, तारीख़ ताहिरी हैं। वो कहते हैं कि अबड़ो हुक्मरान भी था, हाकिम भी था और वो बहादुर शख्स भी था, मगर सम्मा कास्ट का था और अबड़ो उसका नाम है। अब आते हैं यूसुफ मोमानी की किताब पर। वो कहते हैं कि जब सम्मा और सुमरा दौर था तो अबड़ो समो उस दौर की शख्सियत है। इसकी वाबिस्त की तारीख़ से है और ये अलाउद्दीन खिलजी जब सिंध में हमला करने आया था, हुकूमत करने आया था, कब्ज़ा करने आया था, उस दौर का किस्सा है। ये जंग 1312 ईस्वी में लड़ी गई थी। किस्सा असल यूँ था कि दो सुमरों का वाक़या है और उसका भाई चनेसर उसने दावत दी थी। जब उसे तख्त नहीं मिला था तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि तुम आके यहाँ कब्ज़ा करो और फिर मेरी हुकूमत में, आपकी हुकूमत में कुछ मेरा हिस्सा बने। मगर तारीख़ गवाह है कि दो सुमरों बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा था। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया तो अब लड़ना ये अलग बात थी, अपनी इज़्ज़तों को बचाना दूसरी बात थी। तो अपनी सारी औरतों को उस वक्त एक लफ्ज़ हुआ करता था साम का। साम उसे कहते हैं जो अपनी इज़्ज़तें औरतें किसी के पास पनाह के तौर पर, रखवाला के तौर पर रखाई जाएं। तो अब उन्हें कोई भी ऐसा शख्स समझ नहीं आ रहा था जो हमारी इज़्ज़तों की रखवाली करे। तो कहते हैं कि दो सुमरों को सिर्फ़ एक शख्स ही भाया था जिसके पास अपनी इज़्ज़तें रखवाए, और वो था अबड़ो समो। तो अबड़ों के पास अपनी इज़्ज़तें साम के तौर पर उसने रखवाई थी और वो सारी औरतें उस पनाह में आ गई थी। जैसे ही दो सुमरों ने यहाँ जंग की थी 1312 में, अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, अलाउद्दीन खिलजी वहाँ आया था तो सारी इज़्ज़तें, सारी औरतें उनकी पनाह में थी। तो कहते हैं कि बहुत बहादुरी के साथ अपनी इज़्ज़तें अपने बेटे के साथ घर पर रवाना करके मैदान जंग में वो ख़ुद भी लड़ा था। अबड़ो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा और अपनी इज़्ज़त और शान और मान के साथ, हालांकि हाकिम था, इस लड़ाई से उसका लेना देना नहीं था, मगर चूँकि दो सुमरों ने उसे कहा था कि मेरी इज़्ज़तें तुम्हारे हवाले हैं, तो उसने न सिर्फ इज़्ज़तों की पासदारी की बल्कि उस जंग में हिस्सा लिया और वहाँ शहीद हो गया। इसी खूबसूरत बहादुरी पे, इसी वाक़े और हिम्मत पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुर बिलावल में उन पर शेर कहते हैं अबड़ो वड्ड वड़ो सूड़ो समो सुह सबन। अबड़ो बहुत बड़े दिल गुर्दे वाला आदमी है, सूड़ो है, बहादुर है, शान है, किसमें समो में, समो ज़ात में बहुत बड़ी शान वाला रखवाला है। अबड़ो सूड़ो समो सुह सबन तेंदर सब अचन कंध न कढ़े कच्छ दणी, यानी उसके पास सब आते हैं अपनी इज़्ज़तें रखवाने, अपनी इज़्ज़तों की पामाली को
ख़राब न करने के लिए वो आते हैं और ये कंध नहीं निकालता, यानी उन्हें इनकार नहीं करता। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इस किरदार को बहुत सराहा है। अब आते हैं इसी से मुंसलिक एक और किरदार है, उनका बेटा है डूंगर राय। अबड़ो समूह का दूसरा बेटा डूंगर राय जब घर पर होता है, अलाउद्दीन आता है तो अलाउद्दीन से कहता है कि ये इज़्ज़तें मुझे दे दो, मैं तुम्हारा मुल्क तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम जो चाहो करना, ये मुझे दे दो। मगर कहते हैं कि डूंगर राय ने कहा कि मैं लड़कर मर जाऊंगा, मगर ये इज़्ज़तें तुम्हारे पास हवाले नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है कि वो जो सारी औरतें थी, एक दलदल में बाहर निकल कर उन्होंने ख़ुदकशी कर ली, मगर अपनी इज़्ज़तों को हवाले नहीं किया और डूंगर राय मैदान जंग में बाहर आकर लड़कर मर गया। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें सलूट पेश किया था, कहा था कि तुम बहुत अक्लमंद और बहादुर आदमी हो और मैं इन सूरमियों को भी बहुत सराहता हूँ और तुम्हें अपना मुल्क हवाले कर देता हूँ, ऐसे मुल्क में मुझे हुक्मरानी नहीं करनी। तो कहते हैं कि अबड़ो और उसके डूंगर राय बेटे ने बहुत जाँफशानी और बहादुरी से लड़े। तो अबड़ो का लक़ब अबड़ो अड़बंग दिया गया है, यानी अबड़ो बहुत बहादुर था। और डूंगर राय को शाह साहब ने भी सराहा है, कहते हैं कि बेन डिन्यू पर न डिन्यू डूंगर राय, सब ने अपनी इज़्ज़तें दे दी, सब ने अपनी पासदारी दे दी, मगर डूंगर राय ने नहीं दी। तो ज़िंदगी में हर एक को जाना है, हर एक का सांस दुनिया से निकल जाना है, मगर जिस बहादुरी के साथ आप अपनी इज़्ज़त और दूसरों की इज़्ज़त बचाएंगे तो दुनिया में अमर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।